तो गृह मंत्री देश के हैं, वो 12वीं के पास इंटर पास करा रहे हैं। अच्छा। कभी इंटर के बाद 12वीं पास कर लो। ऐसे अनपढ़ गवारों को बैठा रखा है आपने कि गृह मंत्री लगा रखा है, जिनको यही नहीं पता है 12वीं में और इंटर में फर्क क्या है। 26 जनवरी को हम लोग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में जाकर के सबको जागरूक कर रहे हैं। 26 जनवरी को और संयुक्त मोर्चा की हमारी जिंद में महापंचायत है। किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं पूरी तरह से। हमारी जंग जो अब छिड़ने वाली है। कंगना रनौत, उसने कौन सा अपमान किया भाई? वो पहन के तो डांस करती है, भगवा पहन के कितने बार देखा हमने तो भैया उसको। कौन नहीं कर रहा है? कट्टर हिंदू ये है सिर्फ वो। कुछ नहीं है भाई साहब, इलेक्शन आने वाले हैं 2-3 राज्यों में। ये अभी से हिंदू मुस्लिम भगवा और ये रंगों में बांट करके लोगों को माइंड डाइवर्ट करना चाहती है सरकार। असली मुद्दों पर नहीं आ रही। असली मुद्दे क्या? असली मुद्दे ये हैं कि जो वायदे किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 2022 तक किसानों की आय डबल होगी। कहाँ है डबल? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा युवाओं को। आज 8 साल हो गए सरकार को राज करते हुए, 2014 से अब तक। अब तो 23 आ गई, अब तो 1 साल ही रह गया, 10 साल होने वाले, 9 साल होने वाले हैं, लगभग 8.5 साल हो गया है। अब युवा आके सवाल करेगा इनसे कि हमारे रोजगार कहाँ हैं। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, उससे पहले कहीं तो आपका ये भगवा के रूप में ले जा करके लोगों को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि इसका अपमान हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का। कभी कुर्सी पर कभी वो बाबा आ जाते हैं। सर वो नहीं है मुद्दे, रोजगार नहीं है मुद्दे, महंगाई नहीं है मुद्दे हैं, हिंदुत्व का अपमान होना। क्यों नहीं है मुद्दे हैं? वो अंधभक्त हैं जो नहीं समझ रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं। मुद्दे से वही भटक रहे हैं जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं। वो अंधभक्त हैं, वो मुद्दों से भटक रहे हैं और इनके बहकावे में आ रहे हैं। लेकिन जनता बहुत कुछ जागरूक हो चुकी है, सबको पता है हमारा भविष्य क्या है। एक एक युवा को पता है देश की जो रक्षा करता है हमारा एक सैनिक करता है। खेत में किसान जो इस पूरे देश को अन्न खिलाता है उसका अपमान हो रहा है। आप देखिए हमारी जो सीमा सुरक्षा है कौन संभाल रहा है भाई? जो चैन की नीस होते हैं ना, वो एक किसान का बेटा ही है, जवान। आज उसको बर्बाद कर दिया, उनकी पेंशन रद्द कर दी। इनके जो है मंत्री, जितने बार मंत्री बनेंगे हर बार की इनको पेंशन मिलेगी। जितने बार विधायक बनेंगे उनकी पेंशन मिलेगी, जितने बार एमपी बन गए उनकी पेंशन मिलेगी, प्रधानमंत्री बन गए उसकी पेंशन, मुख्यमंत्री बन गए उसकी पेंशन। इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। उनका भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जवान बर्बाद किया जा रहा है और किसान देश के अंदर बर्बाद किया जा रहा है। एमपी के गृह मंत्री को तो सिर्फ मतलब भगवा से है ना, ये कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा है सिर्फ हिंदुत्व का अपमान होना। हम किसी को गृह मंत्री नहीं मानते। कौन है गृह मंत्री? नाम बताइए, कौन है गृह मंत्री? महाराष्ट्र का कौन है गृह मंत्री? मध्य प्रदेश। हमारे तो गृह मंत्री देश के हैं, वो 12वीं के पास इंटर पास करा रहे हैं। अच्छा। कभी इंटर के बाद 12वीं पास कर लो, ट्राई करके देखिए। अरे नहीं, ऐसे अनपढ़ गवारों को बैठा रखा है आपने कि गृह मंत्री लगा रखा है, जिनको यही नहीं पता है 12वीं में और इंटर में फर्क क्या है। क्या देश चला रहे हैं? ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी गई है और वो भी अंधविश्वास में आकर के लोग अपने मुद्दों से भटकाने के लिए। कि अब तो इनसे एक जवाब इनसे सवाल है ना, इनसे सवाल करेगा, एक एक युवा सवाल करेगा, एक एक किसान तैयार बैठा हुआ है। हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी जिस दिन से आंदोलन खत्म हुआ है पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, देश और विदेशों में भी जा रहे हैं। किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं पूरी तरह से। हमारी जंग जो है अब छिड़ने वाली है। आंदोलन का रास्ता है हमारा, वो हमारा जो है पूरा उसका रोड मैप तैयार हो चुका है धीरे धीरे, और एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। 26 जनवरी को हम लोग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में जाकर के सबको जागरूक कर रहे हैं। 26 जनवरी को और संयुक्त मोर्चा की हमारी जिंद में महापंचायत है। उस महापंचायत में संयुक्त मोर्चा ये फैसला लेगा कि अब आगे होगा क्या। उसका पूरी रूपरेखा और पूरी घोषणा वहाँ हो जाएगी, भविष्य में क्या होना है। 28 तारीख को हमारी घोषणा हो चुकी है। मुजफ्फरनगर की सरजमी से बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, आपको हम अवगत करा दें। आइए वहाँ पर देखिए। लेकिन सर मुद्दा तो अभी ये है कि कुछ तथाकथित हिंदुओं का कहना है कि जिसको भगवा का अपमान नहीं दिख रहा वो असली सनातनी नहीं है। जितनी भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया भगवा 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 चिल्लाई पड़ी है। क्या भगवा? आपने कभी क्वेश्चन किया है? आपने प्रधानमंत्री से कभी क्वेश्चन किया? कभी देश के गृह मंत्री से कभी क्वेश्चन किया है? हिम्मत है आप में? नहीं है बिल्कुल हिम्मत आप में। क्यों नहीं रोजगार की बात करते हैं आप उनसे? ये महिलाओं का अपमान हो रहा है, क्यों देश में वो मुद्दा नहीं है? नहीं, क्यों नहीं मुद्दा है? मुद्दा है भगवा। नहीं, भगवा कैसे मुद्दा हो सकता है? कह रहे पठान चले। अरे तो बेवकूफ बोल रही है, मुद्दा होगा ये भगवा। समझदार लोगों के लिए कभी मुद्दा नहीं है ये।
कलर क्या है? किसी का इनका पट्टा करा रखा है क्या? बेनामा है इनका कि ये कलर हमारा है? हिंदुत्व का ये कलर सबका है। कोई नहीं, सनातन धर्म है हमारा, कोई धर्म नहीं, हिंदू जाति भी है। और धर्म में ये बांटना चाहते हैं लोग, वो नहीं बटेगा अब। इनका जो चल गया अब तक, जो चल गया इनका। अरे योगी जी भी जादू तो चल भगवा गया। पहनते हैं। अरे दुनिया उसी का पहनती है, सम्मान वो हुआ है भगवा तो, सर। अरे भगवा कौन नहीं पहनता है? भगवा तो जितने बाबा थे ना, वो जितने आज जेल में पड़े हुए हैं, वो भी भगवा पहनते थे। जिनकी शरण में हमारे नेता जाते थे, वो भी भगवा पहनते थे। जेल में क्यों पड़े हैं भाई? जवाब है आपके पास? विरोध किसका है? अरे अब किसका विरोध है? भगवा का है या शाहरुख खान कुछ का नहीं, है? हम क्या कह रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये विरोध जो है, सिर्फ ये है कि लोगों का दिमाग बांटना है। भगवा को लेकर के मूवी, पठान मूवी का विरोध करके ये लोगों को बांटना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं। ध्यान जो है केंद्रित ना हो पाए लोगों का। हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं वो। क्या हिंदुत्व कहाँ खतरे में है भाई? खतरे में है उनका कहना कुर्सियां, है। इनकी कुर्सियां खतरे में हैं। हाँ। इनकी कुर्सी खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था। मुगल शासन था तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। बताइए कहाँ खतरे में था? मुझे एक भी बता दीजिए। और कहाँ से खतरे में है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, कहाँ से खतरे में लग रहा है? आप खतरे में हैं क्या? अपने आप को महसूस 2014 से जब से बीजेपी आई आप है, अपने आप को महसूस करते हैं खतरे में? आप बताइए मुझे। मैं आपसे सवाल 2014 में जब से मैं- बीजेपी आई है तब से हिंदुत्व को बचाया हम गया। आपसे सवाल करते हैं, हाँ। उससे पहले क्या खतरा आया था? 2014 से पहले आप रोटी नहीं खा रहे थे? हाँ। आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे थे? क्या रोजगार नहीं मिलते थे? हिंदू को सम्मान नहीं मिल रहा था। कौन सम्मान नहीं मिल रहा था? आज कौन सा अपमान मिल रहा है? महिलाओं को देखिए, हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं हैं, पहलवान, आज वहाँ जंतर मंतर पर धरना दे के बैठी हुई हैं। हैं? उनकी कौन सुन रहा है? यौन शोषण का आरोप शोषण लगाया कौन है कर रहा है? बीजेपी के सांसद। बीजेपी वाले वही भगवा पहन पहन कर सब हमारे देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है, पहलवानों का। जो देश में विदेशों में क्या सम्मान, क्या मैसेज आता होगा? सांसद का तो बॉयकॉट किया नहीं बीजेपी वालों ने। क्या boycott मैं एक सवाल है मेरा, आपने मुद्दा छेड़ ही दिया तो हाँ। उस सांसद का तो किसी भी तथाकथित हिंदू जो संगठन है जो भगवा का बॉयकॉट कर रहे हैं, हाँ। उस सांसद का तो बॉयकॉट किया नहीं उन्होंने, क्यों नहीं लेकिन किया? भगवा का वो बॉयकॉट कर क्यों रहे नहीं हैं। किया? वो उस पे क्यों नहीं बात अरे वो उसी विचारधारा के लोग हैं, मैं बताता हूँ, अंधभक्त हैं। हम्म। ये इनकी एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है इन्होंने। इस टाइप का जो मीडिया से जो है ना, ये अलग इनका एक डिपार्टमेंट बना रखा है। और दिशा निर्देश ऊपर से आते हैं, आपको यहाँ चलाना है, इसको ये मुद्दा पहले उठाना है, ये भगवा पे उठाना है, वहाँ नहीं। महिलाओं की बेइज्जती होती रहे, वहाँ उस पर कोई नहीं बोलेगा। न कोई मीडिया बोलेगी, न भांड मीडिया बोलेगी, न दलाल मीडिया बोलेगी, न गोदी मीडिया बोलेगी। नतमस्तक है ना वहाँ। नहीं, हमारे चैनल पे देखिए, पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, देखिए हमने दिखाया है। कोई नहीं पूछता है। हमने चैनल पे दिखाया है। आपने कहा, आप सवाल करो ना। ये युवा खड़े हैं ना, दिखाइए कैमरा घुमा करके, युवा खड़े हैं। इनका ये कितने खुश हैं? क्या रोजगार मिल रहा है इनके? पढ़ लिख करके बेचारे सड़कों पर। अरे पकोड़ा तलिए ना, फिर क्या दे तो देते पकोड़ा, सारे पकोड़ा तलेंगे भाई। पकोड़ा खाने वाले कहाँ से आएंगे? इनकम कहाँ से आएगी मुझे बताइए? कौन खाएगा? जिसकी जेब में पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा तो पकोड़ा कहाँ से खा लेगा आदमी? हर आदमी पकोड़ा खाएगा क्या? पकोड़ा तलना रोजगार है। एक बीटेक और एमटेक और एमफिल की डिग्री लेकर के डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, एक इंजीनियर बनने का सपना देखता है, एक आर्मी में बहुत बड़ा अधिकारी जो है बन करके देश की रक्षा करना चाहता है, वहाँ ना आप उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे हैं? और ये क्या अंधभक्ति फैला रखी है, क्या नौटंकीबाजी फैला रखी है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे पठान हिसाब से मूवी कुछ ट्रेंड बहुत चलेगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। उसका एक ट्रेलर था, रिलीज हुआ ना ट्रेलर। ट्रेलर में पता नहीं कितने लोगों ने देखा और कितना पैसा उसको इनकम हो गई। रेट जाएगी या फ्लॉप? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो ट्रेलर से पता लगा लो, ट्रेलर में कितना पैसा आ गया उस पर। आपके हिसाब से फ्लॉप जाएगी या फ्लॉप नहीं, बहुत सुपर डुपर।